नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मैशर आलम और आज तारीख है 23 जनवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताजा, अहम और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आज 23 जनवरी को मनाई जाएगी बसंत पंचमी। सरस्वती पूजा की तैयारी में जुटे छात्र, लोगों में है उत्साह। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिनों सीवान जिले में 202 करोड़ रुपए की 71 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 26 जनवरी से बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत। पेंडिंग मामलों का होगा निपटारा, यानी जमीन का जितना भी मामला पेंडिंग में है वो 26 जनवरी से निपटाने का काम शुरू होगा। बिहार में डेयरी व्यवसाय से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर, बढ़ेगी लोगों की आमदनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कटिहार में विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार पर हंगामा। डीडीसी और जिला परिषद सदस्य में नोकझोंक। खाली जमीन पर कटरा निर्माण का निर्देश। किसान रजिस्ट्रेशन आईडी में वैशाली जिला पूरे बिहार में अव्वल, आखिरी दिन बनाया रिकॉर्ड। कटिहार में नशे के खिलाफ दंडखोरा पुलिस की कार्रवाई। 10 लीटर देसी शराब बरामद की तो 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में बीपीएससी ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। अब अभ्यर्थी खुद चुन सकेंगे अपना इंटरव्यू बोर्ड। अमेरिका के 50% टैरिफ से मिथिला मखाना एक्सपोर्ट पर संकट। बिहार के व्यापारियों को तलाशना पड़ेगा नया बाजार। 10-10 हजार कब दोगे? नाराज जीविका दीदियों ने पटना में जेडीयू कार्यालय को घेरा। नीतीश सरकार पर लगाई ये आरोप। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज 23 जनवरी को आएंगे बोधगया। निगमा मंदिर का करेंगे उद्घाटन। बिहार सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार में 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज देंगे। बिहार के शेखपुरा पुलिस ने दबोचा हाईटेक गिरोह। दरोगा भर्ती परीक्षा का मुन्ना भाई गिरफ्तार। बिहार एसटीईटी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। बिहार बोर्ड कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। बिहार सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान धमाके से सीवान में मची अफरा तफरी, एक की गई जान। बिहार के आईएएस अंशुल कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर जलवा। पूर्णिया जिला को मिला बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर कोर्ट का बड़ा फैसला। नियुक्ति बगैर अभ्यर्थी अनुभव का प्रमाण पत्र का हकदार नहीं। बिहार के सीवान में समृद्धि का ऐलान। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की जमीन पर सीएम नीतीश ने दी 202 करोड़ की सौगात। बेतिया जीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी। इलाज कराने आए परिजनों से की मारपीट। बिहार में सुरक्षित नहीं है पत्रकार। फुलवारी शरीफ में जर्नलिस्ट का अपहरण कर अपराधियों ने बेरहमी से पीटा। पार्षद पर लगाया आरोप। पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। राजस्व अदालतों की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों को भी मिलेगा न्यायिक सुरक्षा। डीजे अश्लील गानों पर रोक। बिना लाइसेंस मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध। किशनगंज में सरस्वती पूजा की तैयारियां तेज, प्रशासन है अलर्ट। किशनगंज में बजरंग दल के नेता ने लव जिहाद का किया दावा। बोले व्यापारी की बेटी हुई शिकार, प्रशासन ने नहीं की पुष्टि। पूर्णिया में सरस्वती पूजा पर डीजे अश्लील गानों पर प्रतिबंध। एसपी बोले नियम तोड़ा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। पूजा पंडालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य। पूर्णिया में 60 लाख का ब्राउन शुगर बरामद। पश्चिम बंगाल से कार के बोनेट में छिपाकर ला रहे थे खेप। 2 तस्कर अरेस्ट, पूछताछ जारी। अररिया में कफ सिरप शराब बरामदगी मामले में 2 को सजा। 5 साल की सश्रम कैद और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। कटिहार के न्यू मार्केट में मारपीट, 4 घायल। सब्जी विक्रेता और ई रिक्शा ड्राइवर में गाय को लेकर विवाद। कटिहार के दंडखोरा में नल जल योजना ठप। करोड़ों खर्च के बावजूद ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है पानी। विभाग से कार्रवाई की मांग। कटिहार में नुक्कड़ नाटक से ट्रैफिक नियमों का संदेश। सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजन। लोगों से नियम का पालन करने की अपील। क्या यही शराबबंदी है? जमुई में डाक पार्सल वैन से 19 लाख की शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार।
नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी। 27 जनवरी से मधुबनी से होगी शुरुआत। बिहार में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा फेरबदल। नितिन नवीन को मिली जेड सिक्योरिटी, तेजस्वी यादव की घटाई गई सुरक्षा। राजस्व मामलों के निपटारे के लिए 26 जनवरी से विशेष अभियान। जी हां, आपको बता दें कि राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त परिमार्जन प्लस और दाखिल खारिज से संबंधित करीब 46 लाख लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। सभी प्राप्त आवेदनों को 31 मार्च तक निष्पादित करने का लक्ष्य विभाग ने निर्धारित किया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने कड़े दिशा निर्देश जारी किया है। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में राजस्व महाअभियान के दौरान शिविर लगाकर लिए गए किसानों के आवेदनों का निष्पादन करना जरूरी है। इन शिविरों में प्राप्त कुल 46 लाख आवेदनों में 40 लाख आवेदन परिमार्जन से संबंधित है। इन आवेदनों के निष्पादन से रैयतों का अभिलेख अपडेट होगा और उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलने के साथ ही विभाग को भूमि सर्वेक्षण में भी आसानी होगी। इसी उद्देश्य से इसको लेकर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ मापी अभियान भी चलता रहेगा। कटिहार में चाय दुकान की आड़ में चल रहा था धंधा, ग्रामीणों ने की तोड़फोड़। जी आपको बता दें कि कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चाय के दुकान की आड़ में पिछले करीब 5 वर्षों से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक ये गोरख धंधा चल रहा, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिरकार ग्रामीणों का सब्र का बांध टूटा और उन्होंने खुद मोर्चा संभालते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टा टोला चौक पर स्थित एक चाय दुकान के भीतर देह व्यापार का घिनौना कारोबार चल रहा था। दिन में यह दुकान चाय नाश्ते की दुकान के रूप में चलती थी, जबकि शाम ढलते ही यही जिस्म फरोशी का अड्डा बन जाता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वजह से इलाके का माहौल लगातार खराब हो रहा था और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार गुरुवार को गाँव वालों ने एक युवक को आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को बिजली के पोल से बांध दिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। आक्रोशित लोगों ने चाय की दुकान में तोड़फोड़ भी की। हंगामे की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को ग्रामीणों से छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बसंती देवी नामक महिला पिछले 5 वर्षों से इस चाय की दुकान की आड़ में देह व्यापार का धंधा चला रही थी। घटना के दौरान बसंती देवी और उसके साथ मौजूद एक अन्य महिला मौके से फरार होने में सफल रही। इस पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने वर्षों से खुलेआम गलत धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस ने कभी ठोस कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को समृद्धि यात्रा के क्रम में सीवान जिले में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का जायजा लिया तथा 202 करोड़ रुपए की 71 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 157 करोड़ रुपए की 40 योजनाओं का शिलान्यास तथा 45 करोड़ रुपए की 31 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री ने सीवान जिले में विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक एवं स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजना सीवान अंडरपथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का निरीक्षण भी किया। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सड़क निर्माण का कार्य लगभग 24% पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, मुंबई में बनने वाले बिहार भवन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने विपक्ष पर हमला किया है। गुरुवार 22 जनवरी 2026 को बयान जारी करते हुए प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आरजेडी और कुछ विपक्षी दल राजनीतिक स्वार्थवश मनसे जैसे तत्वों के साथ मिलकर इस परियोजना को बाधित करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास न केवल बिहारियों के हितों के विरुद्ध है, बल्कि सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता पर भी चोट है। ऐसी राजनीति को जनता भली भांति पहचानती है, समय आने पर करारा जवाब देती है। मुंबई स्थित बिहार भवन के निर्माण का निर्णय बिहार सरकार की दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह भवन केवल एक इमारत नहीं, बल्कि मुंबई में इलाज के लिए आने वाले बिहार के रोगियों, उनके परिजनों तथा वहां वर्षों से परिश्रम और मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले बिहारियों के लिए एक भरोसेमंद सहारा बनेगा।
सम्राट चौधरी का खुला ऐलान, बिहार पुलिस को मिली फ्री हैंड, अब ऑन द स्पॉट होगा हिसाब। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और विपक्ष के तीखे हमलों के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा और कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब अपराधियों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सरकार ने बिहार पुलिस को फ्री हैंड पूरी छूट दे दी है ताकि राज्य में कानून का राज सख्ती से स्थापित किया जा सके। सम्राट चौधरी का यह बयान उन अपराधियों के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है जो कानून को चुनौती दे रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है। पुलिस प्रशासन पर अब किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस अब अपराधियों की कुंडली खंगालने और उन पर नकेल कसने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों का हिसाब अब तुरंत किया जाएगा। व्यस्त आ रहा था विभाग का टोल फ्री नंबर, सीधे कॉल सेंटर पहुंचे मंत्री विजय सिन्हा, लगा दी क्लास। यहां आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कॉल सेंटर के लगातार व्यस्त आने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आम लोगों की परेशानी को सुनने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, लेकिन उस नंबर पर फोन के लगातार व्यस्त रहने की शिकायत के बाद वे खुद गुरुवार 22 जनवरी 2026 को कॉल सेंटर का निरीक्षण करने पहुंच गए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कॉल सेंटर कार्यालय में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अचानक से पहुंचे। उन्हें देखते ही अधिकारियों में खलबली मच गई। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछा कि आखिर इस टोल फ्री नंबर का क्या लाभ है। नंबर काम नहीं करेगा तो जनता कैसे बताएगी समस्या। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब टोल फ्री नंबर ही काम नहीं करेगा तो आम जनता अपनी समस्या कैसे बताएगी और उसका समाधान कैसे होगा। उन्होंने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि बिहार पुलिस में सेना से सेनावृत्त चालकों का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति माह किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने बीते दिनों बयान जारी कर कहा कि राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ARSS के अंतर्गत तैनात इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स के चालकों की सेवा अवधि को 1 साल के लिए विस्तार दिया गया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत रोजगार के लिए करीब 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। हालांकि जीविका से जुड़ी कई महिलाएं अब भी वंचित हैं और अब उनके धैर्य ने जवाब दे दिया है। दरअसल इसी को लेकर 22 जनवरी 2026 को पटना में कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। 20 से 25 जीविका दीदियां JDU कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुई और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। ये सभी जीविका दीदियां भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड की रहने वाली थी। उन्होंने बताया कि नियमानुसार आवेदन किया गया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद अब तक राशि नहीं मिली है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों ने पैसा देने के बजाय कुछ दीदियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से न्याय की गुहार लगाई और मांग की है कि जल्द से जल्द बकाया राशि उन्हें मिले तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों, सरस्वती पूजा को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी चौकसी देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिला अधिकारी वो SP के द्वारा जरूरी गाइडलाइन जारी किया गया है। जिला अधिकारी वो SP ने पर्व को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान व पूजा में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही बगैर लाइसेंस से पूजा पंडाल स्थापित करने तथा मूर्ति विसर्जन जुलूस में भाग लेने वाली पूजा समितियों पर कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया गया है। दोस्तों, राजद के पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने वाली महिला दरोगा गौरी कुमारी अब प्रमोशन पाकर SDPO बन चुकी है। पिछले साल उन्होंने सिवान जिले के मैरवा में SDPO के रूप में प्रभार संभाला था। 5 नवंबर 2005 को गौरी कुमारी के नेतृत्व में बिहार के 5 सदस्य विशेष कार्य बल ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को उनके दिल्ली स्थित सांसद आवास से गिरफ्तार किया था। बिहार पुलिस की इस कामयाबी पर सिवान के तत्कालीन पुलिस प्रमुख राजविंदर सिंह भट्टी ने गौरी कुमारी समेत सभी 5 पुलिस अधिकारियों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की सिफारिश की थी।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान ले रहे हैं। हर घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की घोषणा करते हैं। सीएम ये भी बताते हैं कि सुविधा पूरी तरह मुफ्त दी जाएगी। इसी दौरान सीएम नीतीश कुमार दावे करते हैं कि साल 2018 में हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने के बाद अब सरकार का ध्यान स्वच्छ ऊर्जा और उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाले बोझ को कम करने पर है। सीवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रदेश के इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जहां वर्तमान में मुफ्त और सस्ती दरों पर बिजली दी जा रही है। वहीं सोलर पैनल की इस नई पहल से बिहार अब सौर ऊर्जा की दिशा में आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। इस योजना का सीधा लाभ मध्य वर्गीय और गरीब परिवारों को मिलेगा, जिससे उनका मासिक बिजली बिल शून्य हो सकता है। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी कार्यालय के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों का आक्रोश तेज हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। राजधानी पटना स्थित बोर्ड कार्यालय के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीईटी का परिणाम जारी हुए 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों का आरोप है कि कई योग्य अभ्यर्थियों को गलत तरीके से फेल घोषित कर दिया गया है, जबकि उनकी उत्तर पुस्तिकाओं में अंक मिलने चाहिए थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि उत्तर कुंजी और प्राप्त अंकों में गंभीर विसंगतियां हैं। कई छात्रों का कहना है कि जिन प्रश्नों के उत्तर सही थे उन्हें गलत करार दिया गया, जिससे उनका परिणाम प्रभावित हुआ है। इसी वजह से एसटीईटी के परिणाम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार के जैसे ही नीतीश कुमार सीवान पहुंचे, ठीक उसी समय जोरदार धमाका हुआ। जानकारी के अनुसार यह धमाका हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गांव में हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि विस्फोट पटाखों के कारण हुआ है, जिसमें एक युवक की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम स्थल से लगभग 7 किलोमीटर दूर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बडरम गाँव में घटना हुई है। कुछ ही दूरी पर जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि एक व्यक्ति की जान चली गई है। मृतक की पहचान बडरम गांव निवासी मुर्तजा अंसारी के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रही है और विस्फोट के वास्तविक कारणों के साथ साथ इसमें किसी अन्य की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, बिहार के शेखपुरा खपुरा से दरोगा भर्ती की परीक्षा सियासत और सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। खाकी पहनने के सपने में फर्जीवाड़े का जहर घोलते हुए एक मुन्ना भाई दूसरे के नाम पर परीक्षा देता पकड़ा गया। इस हाईटेक खेल का पर्दाफाश होते ही भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर फिर बहस छिड़ गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला मास्टरमाइंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक बलिराम कुमार चौधरी के मुताबिक शहर के DM+2 उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र से कुंदन कुमार नामक युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया, जो दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर दरोगा भर्ती परीक्षा दे रहा था। कुंदन की गिरफ्तारी के साथ ही परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद उसके 3 सहयोगियों को भी दबोच लिया गया है। इनमें एक 32 वर्षीय महिला सोनल कुमारी शामिल है, जिसे इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के सीवान में महिलाओं को देख मंच से भर के नीतीश कुमार बोले, कहां भाग रही हो, सुनोगी तभी ना जानोगी। सीवान में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज उस वक्त बदला हुआ दिखा जब कार्यक्रम के बीच कुछ महिलाएं मंच के सामने से जाने लगी। मुख्यमंत्री ने माइक संभालते हुए साफ शब्दों में कहा कि कहां भाग रही हो तुम लोग, सुनोगी तभी ना जानोगी। उनके इस बयान के बाद पंडाल में मौजूद लोग ठहर गए और पूरा ध्यान मंच की ओर केंद्रित हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 में जब उनकी सरकार बनी तब बिहार की हालात बेहद खराब थी। लोग शाम ढलते ही घरों से बाहर निकलने से डरते थे, सड़कें जर्जर थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल थी। आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अब प्लास्टिक की नाव से चलेगा बिहार का जल परिवहन, जाने सरकार का गेम चेंजर प्लान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में जल परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और किफायती बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब ये प्लान गेम चेंजर बनने वाली है। अपने छात्रों को गेम चेंजर प्लान नीनी अब अपने छात्रों को पारंपरिक लकड़ी की नाव की जगह फाइबर प्लास्टिक यानी FRP नाव के निर्माण की ट्रेनिंग देगा। इस साल के अंत तक इसकी शुरुआत होने की संभावना है। संस्थान इनके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इस पहल से न सिर्फ नाव के निर्माण सस्ता होगा, बल्कि जल परिवहन को मजबूत आधार भी मिलेगा।
दोस्तों, बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुरहनिया ब्लॉक में तैनात राजस्व अधिकारी सस्पेंड। जी हां, आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए शिवहर जिला अधिकारी प्रतिभा रानी ने बिहार के पुरहनिया ब्लॉक में तैनात राजस्व अधिकारी रामकृत महतो को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए स्पेशल विजिलेंस यूनिट SVU द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद की गई है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व एक्शन मोड में आ गया है। दल बदल के अटकलों को देखते हुए कांग्रेस ने बिहार के सभी विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को आज 23 जनवरी शुक्रवार को दिल्ली तलब किया है। इस अहम बैठक को बिहार कांग्रेस के भविष्य के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जा रहा है। बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद होंगे। दोनों नेता विधायकों के साथ सीधे संवाद कर उनकी नाराजगी, असंतोष और संगठन से जुड़ी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे। नेतृत्व स्पष्ट संदेश देना चाहता है कि पार्टी विधायकों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में ये चर्चा आम है कि कांग्रेस के कुछ विधायक असंतुष्ट है और वे दूसरे दलों के संपर्क में हो सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में इन अटकलों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इन्हीं चर्चाओं को गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस हाईकमान ने यह बैठक बुलाई है। दोस्तों, किशनगंज सदर क्षेत्र के पश्चिम पाली इलाके में बुधवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां 10 से 12 साल की 2 बच्चियों के पास अचानक बड़ी रकम देखी गई, जिसके बाद उन्होंने महंगे सामान खरीदे। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि बच्चियों ने पहले 2 नई साइकिलें खरीदी और फिर एक मोबाइल फोन भी लिया। वो एक मॉल में कपड़े भी खरीदने गई थी। इतनी कम उम्र में बच्चियों द्वारा की गई महंगी खरीदारी देखकर दुकानदारों को संदेह हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार ये बच्चियां आमतौर पर भीख मांगती है। संदेह होने पर लोगों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। कुछ स्थानीय लोगों ने बच्चियों को रोककर पूछताछ भी शुरू की। पूछताछ के दौरान बच्चियां घबरा गई और मौका पाकर अपनी साइकिलें वहीं छोड़कर फरार हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों साइकिलों को जब्त कर लिया है। घटनास्थल से 2 नए मोबाइल फोन, 2 नई साइकिलें, नए कपड़े और एक बैग से 500 रुपए भी बरामद किए गए हैं। सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जा रही है। पुलिस बच्चियों की पहचान करने और उनके पास इतनी बड़ी रकम आने से स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है। फिलहाल जांच जारी है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें बजरंग दल के जिला संयोजक सुनील तिवारी ने लव जिहाद के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जिला प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। तिवारी ने दावा किया है कि जिले के एक प्रतिष्ठित व्यापारी की बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। उनके अनुसार आरोपी युवक ने कथित तौर पर लड़की के साथ अश्लील हरकतें की और उसका वीडियो व फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। बजरंग दल नेता के मुताबिक ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए व्यापारी ने आरोपी को कुछ राशि देकर वीडियो रुकाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिले में ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जिसे वे एक संगठित लव जिहाद की साजिश मानते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर विभिन्न चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ उपयोगकर्ता इसे एक गंभीर मुद्दा मानकर जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे अफवाह फैलाने का प्रयास बता रहे हैं। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सदर थाना या जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार इस घटना को लेकर अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत या आवेदन दर्ज नहीं हुआ है। अररिया में दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने आरोपी वीरेंद्र कुमार उर्फ भुदना को दोषी करार देते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 10 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह घटना पलासी थाना क्षेत्र के बलवा कलियागंज गाँव की है। मृतका सोनी देवी की शादी वीरेंद्र कुमार से हुई थी। शादी के महज 3 साल बाद ही पति और उसके परिवार ने दहेज की मांग को लेकर सोनी को लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। सोनी के भाई दिवाकर कुमार शाह मदनपुर निवासी के अनुसार परिवार की आर्थिक तंगी के कारण दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते सोनी को 3 साल तक शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी।
दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की दोबारा समीक्षा करते हुए बड़ा बदलाव किया है। सुरक्षा एजेंसियों के नए थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर कई नेताओं की सुरक्षा श्रेणी बदल दी गई है। इस कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जबकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा जेड से घटाकर वाई श्रेणी कर दी गई है। सरकारी आदेश के अनुसार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, केंद्रीय मंत्री व जेडीयू सांसद ललन सिंह और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी अब जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह सुरक्षा इनपुट और जोखिम आकलन पर आधारित है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के कुछ नेताओं की सुरक्षा पूरी तरह वापस ली गई है। इनमें बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी मदन मोहन झा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी शामिल हैं। एजेंसियों की रिपोर्ट में इन नेताओं के लिए किसी तत्काल खतरे की पुष्टि नहीं हुई है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सुरक्षा में कटौती को राजनीतिक द्वेष से जोड़ते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं।